Alright, so good afternoon all of you and once again welcome in Pandey Coaching Center's live English classes। और आज सैटरडे स्पेशल इंग्लिश क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी व्यूवर्स की डिमांड्स पर लेकर आ गया हूं इंग्लिश सीखने के 100% असरदार तरीके, 100% इफेक्टिव वेज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। बहुत सारे व्यूवर्स का मेरे पास ये क्वेरी था काफी लंबे टाइम से, डिफरेंट व्यूवर्स का, कि सर ऐसे कुछ टिप्स टेक्निक्स दीजिए जिन टिप्स टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद हम एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स फॉलो किए बट कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एक्सपीरियंस के बाद किए हुए टिप्स बताइए। सो आज जो मैं ये 6 आपको टिप्स बताने वाला हूं ये डेफिनेटली 100% इसलिए है बिकॉज इस पे एक बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस के साथ मैंने बहुत सारे 1000+ स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद ये जो इफेक्टिव वेज मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं गाइस, अगर आपने इन वेज को फॉलो किया यू विल बी द नेक्स्ट फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर गाइस। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सो पहली टिप है, पहला असरदार तरीका है, डोंट रीड इंग्लिश एंड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। 90% मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ लर्नर्स क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को जस्ट रीड कर रहे हैं। इवन अगर बोलूं टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं। गाइस देखिए, इंग्लिश पढ़ना नहीं, इंग्लिश सीखना है। पढ़ना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। डोंट रीड इंग्लिश एंड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। कई बार हम क्या करते हैं, इंग्लिश जब सीख रहे होते हैं तो हम इस जोन में आ जाते हैं, पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तो उसको रट ले रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको स्पीक करना नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल दूंगा प्रैक्टिकल। जैसे देखो एग्जाम्पल कैसे आपको समझना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है लव टू। अब सभी को पता है लव टू मतलब होता है पसंद होना, किसी चीज को पसंद करना, लव टू। अब इसको लर्न नहीं करना है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब लव टू को मुझे यूज करना है, अंडरस्टैंड करना है, पसंद होना, पसंद करना। आई लव टू टीच, मुझे पढ़ाना पसंद है। ऑलराइट, तो लव टू का मैंने यूज किया। आई लव टू टेक केयर ऑफ यू, मुझे आपकी टेक केयर करना, आपकी कदर करना पसंद है, लव है, यू नो। आई लव टू बी विद यू, मुझे आपके साथ रहना पसंद है। आई लव टू बी विद यू। जैसे आप बोल सकते हैं सर आई लव टू टीच इंग्लिश विद यू, सर आपके साथ आई लव टू लर्न इंग्लिश विद यू। एक सेंटेंस आपके लिए भी दूंगा, कमेंट पे आप बताएगा, मुझे आपसे बात करना पसंद है। इसको क्या बोलेगा, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे आपसे बात करना पसंद है। ये आप मुझे कमेंट पे देंगे, देखता हूं कि आपको लव टू समझ आया। देखिए तभी मैं बोल रहा हूं कि अगर जब तक आप प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड करके उसे यूज नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। मेन मुद्दा है कि सर हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं। अगला टिप है फॉलो दी प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ऑलरेडी प्रैक्टिकल वे यानी ट्रेडिशनल वे, मॉडर्न वे पे प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में। The practical way of learning English is based on the 5 core skills: reading, writing, speaking, listening and thinking। Practical way क्या है गाइस, जो आप डेली कन्वर्सेशन करते हैं किसी पर्सन से, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, व्हाट्स गोइंग ऑन, आर यू वेल, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू। ये कॉमन कन्वर्सेशन जो आप मॉर्निंग टू नाइट में डेली यूज करते हैं, उन प्रैक्टिकल वेज को, उन डेली बेसिस सेंटेंसेस को फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं सर मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूं, तो शौकीन होने को बोलते हैं फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। तो प्रैक्टिकल तरीका मीन्स देखिए 90% चांसेस में क्या रहता है, 90% केसेस में क्या होता है, जो हम बोलते हैं वो हम सीखते नहीं है, वो हमें सिखाया नहीं जाता है, और जो हम नहीं बोलते वो हमें सिखाया जाता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप बोलते सर मैं कई सालों से सीख रहा हूं, कितनी बुक्स पढ़ ली, कितनी यूट्यूब वीडियोस देख ली, कितनी क्लासेस ज्वाइन कर ली, बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। रीजन क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो हम बोलते हैं, कभी आप थिंकिंग कीजिएगा, जो हम प्रैक्टिकली बोलते हैं वो कभी हमें पढ़ाया जाता नहीं, और जो हम पढ़ते हैं वो कभी बोला जाता नहीं। तो जब तक जो आप एग्जैक्टली स्पीक करते हैं डेली वो नहीं, आप प्रैक्टिकली आप उस चीज को नहीं सीखेंगे। जैसे आप बोल रहे सर मैं शौकीन हूं, सर मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूं, तो आपको शौकीन हूं पता होना चाहिए। आई एम फॉन्ड ऑफ, है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सर मैं ना घूमने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग
न्यू प्लेसेस। इसी तरह से जैसे फील लाइक मतलब होता है किसी चीज का मन है। सर आज मेरा इंग्लिश सीखने का मन है, आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। सर आज मेरा बर्गर खाने का मन है, आई फील लाइक ईटिंग बर्गर टुडे। आप भी ऐसे फॉन्ड ऑफ एंड फील लाइक से एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन पे अपने डेली यूजेस का लिखिएगा, और आज के बाद वही सीखना है जो आप बोलते हैं प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। थर्ड टिप की ओर चलते हैं, स्टार्ट यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए आप लोग इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को लर्न कर लेते हो, आप पढ़ते रहते हो बट कभी उसको यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल बचपन से आपने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब लाइक गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सभी को पता है कि ये वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, बट आज तक भी किसी स्टूडेंट को इनका एग्जैक्ट यूज करना नहीं पता रहता है, और आधे से ज्यादा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लर्नर इन्हीं फॉर्म्स में उलझे रहते हैं। सर कहां पे कौन सी फॉर्म लगानी है, और आपकी जो मिस्टेक्स होती है, जो आप बोलते हैं सर बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है इंग्लिश बोलते टाइम, उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की होती है। क्योंकि बचपन से हमें पढ़ा है गो मतलब जाना, बट देखिए गो मतलब जाना कहीं यूज होता ही नहीं है, सबसे मजे की बात है। बट सबने बचपन से रटा है पढ़ा है गो मतलब जाना। जो गो मतलब क्या होता है, जरा प्रैक्टिकली थिंकिंग करिए। जब हम बोलते हैं आई गो मैं जाता हूं, तो इसका मतलब है जाता हूं। वी गो हम जाते हैं, यू गो तुम जाते हो, तो उसका मतलब प्रैक्टिकली कुछ अलग है, ध्यान दीजिए, समझ रहे। वेंट जैसे वेंट का मतलब गो की सेकंड फॉर्म है आई वेंट मैं गया, ही वेंट वह गया, यू वेंट तुम गए, मतलब बदल रहा है। गॉन को देखना है हमेशा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैज हैव हैड के साथ परफेक्ट टेंसेस में। आई हैव गॉन मैं जा चुका हूं, आई हैड गॉन मैं जा चुका था, आई विल हैव गॉन मैं जा चुका हूंगा। तो आपने देखना कि थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। गोइंग जैसे आपको पता है कॉन्टिन्यूस आईएनजी, जैसे आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग आप जा रहे हैं, ही इज गोइंग वह जा रहा है ना। दे वर गोइंग वो जा रहे थे, पास्ट में भी यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस सभी में। अब गोज जो है गाइस, गोज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। 90% लर्नर्स को यही नहीं पता रहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया। अब गोज ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ ही गोज, शी गोज, राम गोज इधर पे यूज होता है। तो ग्रामर को ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट डू डज डिड बचपन से पढ़ते आ रहे, अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि डू कहां पे लगाएं, डज कहां पे। वेरी सिंपल कि डज इज सिंगुलर फॉर्म, डू इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डू लगाएं। ये इस पे मैंने डिटेल वीडियो दिखाया, पीछे देखिएगा सिंगुलर प्लूरल का ट्रिक। तो आज के बाद कभी भी ग्रामर को पढ़ के लर्न मत करिए, रूल्स याद मत करिए, उसको यूज करना स्टार्ट कीजिए गाइस अगर बोलना सीखना है। फोर्थ टिप पे चलते हैं, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जस्ट अ लैंग्वेज, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेजेस, सो डोंट अफ्रेड। कभी भी डरिए मत। इंग्लिश लैंग्वेज ना आने का, ना बोल पाने का सबसे बड़ा रीजन जो है ना हमारा माइंडसेट है गाइस। वो माइंडसेट क्या है, डोंट थिंक अबाउट टू मच ग्रामर। बहुत सारे ग्रामेटिकली थ्योरेटिकल बना देते हैं हम, बाकी लैंग्वेजेस को नहीं बनाते। हिंदी लैंग्वेज बोलते टाइम आप ग्रामर भूल जाते हैं। कोई अदर पंजाबी बोलना है, हरियाणवी बोलना है, कोई ग्रामर को बीच में नहीं लाते। इंग्लिश बोलते टाइम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं ग्रामर के बारे में। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या सोचते, लोग क्या सोचेंगे, LKK, लोग क्या सोचेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इंग्लिश में सोचना शुरू करेगा, थिंक इन इंग्लिश। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे और वट एवर यू आर थिंकिंग अगर उसे सीखना बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आसान लगने लगेगी। उससे भी इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक अबाउट वोकैबुलरी। कई बार आप बोलते हैं सर कौन से वर्ड्स डिक्शनरीज में घुस जाते हो, तो बहुत ज्यादा वोकैबुलरीज के बारे में मत सोचिए, डेली यूजेस वर्ड्स को सीखिए। मूवी, सीरियल, कमेंट्रीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, इनको रीड आउट करना स्टार्ट करिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉक एंड टॉक। जब तक बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिकल तरीका, जब तक बोलेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करने से डरिए मत गए। मिस्टेक करेंगे तो आपको आसान लगेगा, जब आप गलतियां करेंगे तभी आप उसे सीखेंगे। एकदम से आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बनते हैं। फिफ्थ टिप है गाइस, लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स। एकदम शुरुआत से सीखना है। कई बार आप क्या करते हैं, आप जब इंग्लिश सीखने की शुरू करते हैं आपको अपना लेवल पता नहीं होता है। वैसे शुरू तो हर जगह पे आप बोला जाता है बेसिक से सीख रहे हैं, और आपका बेसिक सीधे टेंसेस पे चले जाता है। टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट टेंसेस से पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
आपको टेंस सीखना शुरू करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मॉडल वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर आपको नहीं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहां पर यूज करना है, वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब तक ये आपको पता नहीं रहेगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पता नहीं रहेंगे, फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स पता नहीं रहेंगे, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस नहीं पता रहेंगे, तो गाइस फिर आपको कभी भी आगे एडवांस ग्रामर भी समझ नहीं आएगी। तो स्टार्ट लर्न विथ बेसिक्स, फ्रॉम बेसिक्स, बेसिक चीजों के साथ जितना शुरुआत करिए, बहुत छोटी छोटी कन्वर्सेशंस के साथ। आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं सीधे बड़े स्पीकर की तरह, फ्लुएंट स्पीकर की तरह, पहले आप एकदम बिगनर्स की तरह, हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, what's your name, my name is Ramesh, and your, my name is Suresh, where are you from, I am from Delhi, and you, I am from Mumbai. बहुत common. What do you do? I teach English, and you, I am a student. What does your father do? My father is a farmer. You and your, my father is a businessman. समझ पा रहे हैं? इस तरह की बेसिक कन्वर्सेशन, बहुत बेसिक चीजों से सीखना स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे वर्ड्स। मैंने देखा कई बार स्टूडेंट बड़े बड़े वर्ड्स में उलझे रहते हैं और उनको ये देयर और देयर में ही डिफरेंस नहीं पता रहता है। आप लोग भी कई बार मैंने देखा है दीज और दोज में ही कंफ्यूजन होती है। मैंने देखा वर और वेयर में ही कंफ्यूजन होती है, है ना, हैज हैव में ही कंफ्यूजन होती है। तो ये ध्यान रखना है, हैड और वर में ही कंफ्यूजन होती है, कैन कुड में कंफ्यूजन होती है। तो पहले बहुत शुरुआत से सीखिए, शुरुआत से। एम आई लर्निंग इंग्लिश और आई एम लर्निंग इंग्लिश में ही कंफ्यूजन होती है। सर एम आई लर्निंग इंग्लिश क्या है, आई एम लर्निंग, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्वाइन एनी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म। अभी आप कैसे जानेंगे गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म? ऑलरेडी मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता चुका हूं कि वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स रेगुलर लाइव क्लास के साथ। रेगुलर इसमें लाइव क्लास होती है हमारी जूम पर, और वो लाइव क्लास जो टाइमिंग है उसकी 8 o'clock इवनिंग की कॉमन बैच का टाइमिंग है, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल रहता है। उसके अलावा इंडिविजुअल क्लासेस भी हैं। रेगुलर हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन, जो मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं। अगर रेगुलर स्पीकिंग सेशन चलता है 1 hour का 9 o'clock, जहां पे आप फ्री माइंड होकर स्पीक कर सकते हैं अपने तरह के हजारों लर्नर्स के साथ, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, हर प्रोफेशन, हर एज ग्रुप के साथ। और जब आपको ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा, आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना, और टेक्निक सब प्रैक्टिकल रहेगा जो आपको बता रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है, फ्री डेमो लीजिए। फ्री डेमो एवरी संडे डेमो होता है। फ्री डेमो सेशन कल संडे 8 o'clock, सेम टाइम 8 o'clock पे संडे डेमो सेशन है। फ्री डेमो सेशन लीजिए। अगर आपको डेमो सेशन अटेंड करना है, फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज कीजिए, नेम प्लेस के साथ मैसेज कीजिए, और इससे बेस्ट आपको कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर अभी आप मंथ एंड के इस डेमो सेशन के बाद ज्वाइन करते, 50% डिस्काउंट दे दिया कोर्स प्राइस के साथ। अब आप बोलेंगे सर कोर्स प्राइस कितना? आपकी पॉकेट मनी के प्राइस के बराबर कोर्स में मिलेगा। केवल क्लास और स्पीकिंग सेशन ही नहीं, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर मिलता है, आपको फ्री लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। एक बार ज्वाइन कर लिया, लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा। आपको पूरा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग 5 कोर स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 24/7 आपके साथ मेरा हेल्पलाइन सपोर्ट सिस्टम 24/7 आपके साथ रहेगा। सो गाइज, आज की इस इंग्लिश सीखने की 100% असरदार तरीके, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो यू विल बी द नेक्स्ट फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। सो अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट पे अपना फीडबैक दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। टेक केयर गाइज।